सो फाइनली मुझे अपने चैनल का पासवर्ड याद आ गया एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव दैट यू हैव गिवन मी फ्रॉम द टाइम दैट दिस चैनल हैज़ बीन क्रिएटेड। मैं एक सच में बात बताऊं कि इस चैनल ने बहुत ज़्यादा मुझे मतलब रिकग्निशन दी है। एक तरह से लोग बहुत ज़्यादा अपना प्यार देते हैं, लेकिन उसके रिटर्न में मैं उतना ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाता। उसके लिए सॉरी, क्योंकि पिछले एक साल से मेरा मेरी जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और टाइम बहुत कम मिल पाता है इस चैनल के लिए। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस चैनल पर रेगुलर रहूँ। तो बस इतना ही कहूँगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे द मर्चेंट ऑफ वीनस प्ले के एक्ट 2 के सीन 6 की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को। इसके अंदर जैसा कि आपको इस पिक्चर से भी नज़र आ रहा है, दिस इज़ जेसिका एंड दिस इज़ लोरेंजो। लोरेंजो जो है वो यहाँ पे जेसिका को लेने के लिए आया है और जेसिका जो है उसने एक बॉय वाली ड्रेसिंग की हुई है ताकि उसको कोई भागते हुए पहचान ना सके। तो ये सारा सीन जो है इसके अंदर हम देखेंगे। तो हम अपनी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है सीन 6 द सेम, यानी वही सेम लोकेशन है। एंटर द मैस्कोर्स, मैस्कोर्स यानी ग्रेटियानो एंड सैलरिनो। अब जैसा कि हमें इसका कॉन्टेक्स्ट पता है कि वहाँ पे ना एक पार्टी हो रही थी बेसैनियो के ना, मतलब जाने से पहले उसने एक पार्टी रखी थी, एक ग्रैंड पार्टी। और वो एक मैस्किंग वाली पार्टी थी। मैस्किंग यानी जिसमें वो मैस्क पहन के सारे एक दूसरे के साथ पार्टी करते हैं, वो वाली। तो यहाँ पे ग्रेटियानो और सैलरिनो जो कि बेसैनियो के फ्रेंड्स हैं, ये दोनों वहाँ पे लोरेंजो का इंतज़ार कर रहे हैं। जब लोरेंजो आएगा तो ये यहाँ से जेसिका को अपने साथ ले जाएंगे और ये उसी मैस्क सिचुएशन के अंदर यानी उसी ड्रेसिंग के अंदर, पार्टी वाली ड्रेसिंग के अंदर वहाँ पे आते हैं। तो ग्रेटियानो की लाइन है, वो कहता है दिस इज़ द पेंट हाउस, यानी ये वही घर है अंडर विच, जिसके नीचे लोरेंजो जो है ना डिसाइड अस टू मेक स्टैंड, जिसके नीचे लोरेंजो ने हमें कहा था कि हम यहाँ पे खड़े रहें। अब यानी इन दोनों को ना लोरेंजो ने कहा था कि तुम वहाँ पे जाके रुक जाना, मैं फिर वहाँ पे आऊँगा और फिर हम जेसिका को लेके चलेंगे। पेंट हाउस जो है ना, ये एक आर्चेक वर्ड है, यानी एक ओल्ड वर्ड है। न्यू अगर टर्म के अंदर इसको देखा जाए आजकल के मॉडर्न टाइम के अंदर, तो इसका मीनिंग जो है वो तो होता है कि किसी भी बिल्डिंग के ऊपर जो सबसे ऊपर वाला फ्लैट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब डेकोरेटेड फॉर्म के अंदर होता है, लग्जूरियस हालत के अंदर होता है, उसको कहते हैं। लेकिन जिस टाइम ये प्ले लिखा गया था उसके अकॉर्डिंग ये जो पेंट हाउस है उसको कहते हैं कि ये कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसकी जो रूफ़ होती है वो स्लूपी रूफ़ होती है, यानी ढलवान होती है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बाहर के कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे बर्फ़बारी होती है वहाँ पे एक स्लूप टाइप रूफ़ होती है, ताकि बर्फ़ जो है वो स्टे ना करे छत के ऊपर, रूफ़ के ऊपर, बल्कि नीचे आ जाए। उस तरह की घर जिनकी रूफ़ स्लूपी होती है उनको कहते हैं पेंट हाउस। तो उस घर के नीचे ये लोग खड़े हैं। तो उसके उसके जवाब में सलारिनो कहता है हिज ऑर इज़ ऑलमोस्ट पास्ट, यानी वो वाला वक्त गुजर चुका है जो टाइम हमें लोरेंजो ने कहा था। यानी फॉर एग्जांपल अगर लोरेंजो ने कहा था ना कि वो 5 बजे आ जाएगा, तो 5 बज गए हैं, वो अभी तक नहीं आया। तो ग्रेटियानो कहता है एंड इट इज़ मार्वल, और ये हैरानगी वाली बात है कि ही यानी लोरेंजो जो है ना आउट ड्वेल्स, आउट ड्वेल्स का मतलब है आउट स्टे करना, यानी देर करना, हिज और अपने टाइम में। यानी ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि लोरेंजो जो है वो इतना टाइम क्यों लगा रहा है, यानी टाइम पे क्यों नहीं आ रहा। फॉर लवर्स एवर रन बिफोर द क्लॉक, क्योंकि जो लवर्स होते हैं ना, फॉर समवन हु इज़ इन लव, वो कभी भी अपने मतलब लेट नहीं होते। अपना जो उन्होंने टाइम दिया होता है उस टाइम पे आ जाते हैं, इवन कि वो तो टाइम से पहले ही आ जाते हैं। तो लोरेंजो जो है वो यहाँ पे लेट क्यों हो रहा है, मतलब इस चीज़ के इस चीज़ को लेके ना वो बहुत ज़्यादा हैरान है। तो सैलरिनो जो होता है वो कहता है ओह 10 times फास्टर वीनस पिजन्स फ्लाई टू सी लव्स बॉन्ड्स न्यू मेड। अच्छा, इस पूरी लाइन में ना दो बातें हैं। पहले मैं एक को समझाता हूँ, फिर दूसरी को, फिर दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो सैलरिनो कहता है कि जो वीनस देवी है ना ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर, जो मतलब फीमेल वर्जन है, गॉडेस ऑफ लव जो है, उसका नाम है वीनस। उसकी ना एक सवारी है जिसके अंदर वो ट्रैवल करती है, और उसकी जो गाड़ी है ना, मतलब जो भी उसको आगे ड्राइव करते हैं पिजन्स, कुछ पिजन्स होते हैं वो उसकी गाड़ी को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे वो उसकी एग्जाम्पल दे के यहाँ पे लोरेंजो की सिचुएशन को ना मतलब बताने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि जो वीनस देवी है ना, जो गॉडेस ऑफ लव है, उसकी जो गाड़ी चलाने वाले पिजन्स है ना, वो फ्लाई, वो उड़ते हैं 10 times फास्टर, यानी 10 गुना ज़्यादा तेज़। कब? टू सी लव्स बॉन्ड्स न्यू मेड, यानी वो वाले लव की जो बॉन्ड्स हैं, यानी उन प्यार के रिश्तों को जोड़ने के लिए न्यू मेड जो अभी अभी बने होते हैं। देन बजाय इसके कि दे आर वॉन्ट टू कीप ऑब्लाइज्ड फेथ अनफोर्टिफाइड, इसके कंपैरिजन में
कि दे आर यानी वो जाते हैं, वांट का मतलब होता है यूज टू, यानी ये काम जो है रेगुलर रूटीन के अंदर होता है, प्रेजेंट डेफिनेट यानी टेंस की बात हो रही है। तो कीप ओब्लाइज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना, कि मतलब उस चीज़ को जोड़ के रखना। फेथ का मतलब है लव, अनफोर्टिफाइड का मतलब है मतलब अनब्रोकन, बिना तोड़े। तो सैलारिनो ने यहाँ पे कंपैरिजन करके बताना चाह रहा है कि वीनस देवी के ये जो पिजन्स होते हैं ना, ये उस टाइम बहुत तेज़ भागते हैं जब इन्होंने किसी लव वाले रिलेशन को, नए नए रिलेशन को बनाना हो, बजाय इसके कि जब ये किसी बने हुए रिलेशन को बचाने के लिए जाते हैं या उसके सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए जाते हैं। यानी दो लोग हैं, उनके दरमियान लव है, बस उस लव को मेंटेन करके रखना है। तो उस टाइम वीनस देवी के जो पिजन्स है ना, वो इतनी तेज़ी के साथ या स्पीड के साथ नहीं दौड़ते, लेकिन जब किसी नए रिलेशन को बनाना होता है तो तब वो 10 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ भागते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब लव का रिलेशन बनाना होता है तो उस टाइम सबको जल्दी होती है, एक एक्साइटमेंट होती है कि आगे क्या होगा। लेकिन जब वो मतलब एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जब वो लव वाला बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, तो उसके बाद वाली एक्साइटमेंट जो होती है ना, वो कम होती है। तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहा है। तो उसके जवाब में ग्रेटियानो भी कहता है, अब ग्रेटियानो भी इसी तरह की ना कुछ एग्जांपल्स दे के बात सेम ही कहेगा। वो कहता है दैट एवर होल्ड्स, दैट यानी ये जो तुमने एग्जांपल दिया ना, एवर होल्ड्स, मतलब इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है, ये जो बात तुमने की है ये बिल्कुल मैच करती है सिचुएशन के साथ। अब वो भी आगे अपनी एग्जांपल्स दे रहा है। पहली एग्जांपल है कि हु राइज फ्रॉम अ फीस्ट, यानी वो कौन सा आदमी है जो कि एक दावत से उस तरह से उठता है, विद दैट कीन एप्टीट्यूड, उसी मतलब शिद्दत वाली या बहुत ज़्यादा मतलब भूख के साथ, दैट ही सिट्स डाउन, जिस भूख के साथ वो बैठता है। यानी फॉर एग्जांपल एक आदमी है, वो खाना खाने के लिए बैठता है, तो जब वो बैठता है तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, लेकिन खाना खाने के बाद जब वो उठता है तो वो उसी भूख के साथ नहीं उठता, यानी उसकी भूख जो होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। वो भूख जो होती है वो सिर्फ खाना खाने से पहले होती है। ये एग्जाम्पल है एक। और दूसरी एग्जाम्पल है कि वेयर इज़ द हॉर्स, यानी वो घोड़ा कौन सा है, दैट डॉथ अनट्रेड अगेन, जो कि अनट्रेड का मतलब है दोबारा उसी रास्ते पर चलना जिस रास्ते से चल के वो आया है, दोबारा जाना। हिज टीडियस मयर्स यानी थका देने वाला जो सफ़र है, विद द अनबेटेड का मतलब होता है कि सेम एनर्जी के साथ, फायर यानी एनर्जी। यानी वो कौन सा घोड़ा है जो कि मतलब एक थका देने वाला सफ़र करके आया है, मतलब एक जगह पे पहुंचा है, और फिर उसी एनर्जी के साथ वो उस सफ़र को वापस मतलब तय करेगा, पीछे जाएगा। दैट ही डिड पेस देम फर्स्ट, यहाँ पे वो एग्जाम्पल कंप्लीट हो रही है कि जिस एनर्जी के साथ पेस यानी चलना, जिस एनर्जी के साथ वो घोड़ा चल के गया होता है, उस एनर्जी के साथ कभी भी वो वापस नहीं आता। ऑल थिंग्स दैट आर, इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, दैट आर का मतलब है एग्जिस्ट करना, यानी जो एग्जिस्ट करती हैं, इस दुनिया में मौजूद है, आर वो है क्या, विद मोर स्पिरिट चेज्ड करना, पीछा करना, ताकुब करना। यानी उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ चेज़ किया जाता है, मतलब उनको पाने की चाह जो होती है या जुनून जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है दैन इंजॉयड, बजाय इसके कि जब वो मिल जाती हैं उनको इंजॉय किया जाए। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनको उनके मिलने के बाद इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती जितनी उनको मतलब पाने की एक्साइटमेंट होती है। यानी जब वो नहीं मिली होती ना आपको, तो उस टाइम जो आप जो भी आपके प्रोसेस चल रहा होता है, जो आप जद्दोजहद कर रहे होते हो, स्ट्रगल कर रहे होते हो उस चीज़ को अचीव करने की, वो स्ट्रगल जो होती है ना वो ज़्यादा जो है ना वो मतलब लोग उसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बजाय इसके कि वो चीज़ जब मिल जाती है उसके आने के बाद कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं रहती, वो स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है। ये है यहाँ पे। हाउ लाइक अ यंगर और अ प्रोडिगल, यंगर का मतलब यही है कि मतलब किसी यंग पर्सन की बात हो रही है कि जिस तरह से कोई नौजवान आदमी होता है, कोई यंग बॉय होता है, और अ प्रोडिगल या फिर एक प्रोडिगल कहते हैं मतलब बिला वजह की फजूल खर्चियाँ करने वाला, पैसे उड़ाने वाला। यानी किस वो ऐसा होता है कि एक नौजवान आदमी या फिर जो फजूल खर्च आदमी होता है, द स्काफ्ड बार्क का मतलब है, बार्क का मतलब है शिप, स्काफ्ड यानी जो एक नई शिप होती है। उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर बात करें, उस टाइम जो शिप्स होती थी, जो नई नई शिप्स होती थी, तो उनको किस तरह से मतलब सजाया गया होता था, वो मतलब वो पर्दे वगैरह लगे होते थे, सब कुछ वो बिल्कुल डेकोरेट की होती थी। तो उस तरह से जो स्काफ्ड बार्क होती है, यानी एक नई जो डेकोरेटेड शिप होती है ना, पुट्स फ्रॉम हर नेटिव बे का मतलब है अपनी वो वही जगह जहाँ से वो अपना सफ़र शुरू करती है, नेटिव यानी जहाँ पे वो थी, बे उस जगह को कहते हैं ना, कि इलाका जो होता है। तो यानी एक नई शिप जो होती है वो किस तरह से अपना सफ़र शुरू करती है, पहला सफ़र जहाँ से वो निकलती है। हग्ड एंड एम्ब्रेस्ड का सिंपली मीनिंग है लव्ड, यानी किस तरह से लोग उसको प्यार करते हैं, या फिर सिंपली बाय द स्ट्रम्पेट विंड, स्ट्रम्पेट कहते हैं
वेंटन को, वेंटन यानी एक तरह से प्रोस्टिट्यूट को, या मतलब जो बुरा काम करने वाली लेडीज़ होती हैं उनको कहते हैं। तो यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रहा है कि जो हवा होती है, जो पहली हवा वो फील करता है ना शिप, यानी एक शिप है जो नया नया शिप है और वो अपने रात सफ़र पर निकला है, और सफ़र पर निकलते ही जो हवा होती है समुंदर की, जो कि जिसको कंपेयर किया गया है एक वेंटन के साथ, यानी एक प्रोस्टिट्यूट के साथ। जिस तरह से एक प्रोस्टिट्यूट नए कस्टमर को मतलब एंटरटेन करती है क्योंकि उसको मतलब पैसे चाहिए होते हैं, तो उसी तरह से हवा जो होती है वो उसको मतलब लव करती है उस नए शिप को, क्योंकि उसे पता होता है कि इसका हाल भी मैं बुरा कर दूंगी। तो उसी तरह से वो हवा जो होती है वो उस नई डेकोरेटेड शिप को लव करती है, यानी एम्ब्रेस और हग करती है। हाउ लाइक द प्रोडिगल डॉथ शी रिटर्न। और लेकिन जब वो शिप वापस आता है, यानी निकलते टाइम तो वो हवा जो होती है वो उसको मतलब बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती है, उसको लव करती है, लेकिन जब वो शिप वापस आता है तो प्रोडिगल, यानी एक प्रोडिगल आदमी की तरह कि उसका सब कुछ खर्च हो चुका है, वो शिप अब वापस आएगी विद ओवर वेदर्ड रिब्स। रिब्स का मतलब है साइड्स, यानी उसकी जो साइड्स होती हैं शिप्स की वो ओवर वेदर्ड, यानी वो मतलब ख़राब हो चुकी होती हैं। एंड रैग्ड सेल्स, रैग्ड का मतलब भी होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, ख़राब होना। सेल्स यानी उसके जो बोर्ड्स होते हैं जिसके साथ वो कश्ती को चलाते हैं, चप्पू जिसे आप कह लें आम जुबान में, तो वो भी ख़राब हो चुके होते हैं। लीन, लीन का मतलब है किसी चीज़ का टेढ़ा हो जाना। रेंट का मतलब भी है मतलब किसी चीज़ का टूट जाना। एंड बैगर्ड भी बुरी हालत को कहते हैं। बाय द स्ट्रम्पेट विंड, और ये सब कुछ किसने किया? उसी विंड ने। उस विंड को जिसको हमने यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट के साथ कंपेयर किया था, बुरी किसी औरत के साथ कंपेयर किया था, उस औरत ने उस नई शिप का ये हाल कर दिया उसकी वापसी पर। तो यहाँ पे ये जो प्रोडिगल का वर्ड आया था ना, ये एक रेफरेंस भी है बाइबल में से। बाइबल जो है ना ल्यूक की, जो न्यू टेस्टमेंट है कुरान है ना उसके अंदर, तो जो ल्यूक वाली है ना टेस्टमेंट, उसके अंदर एक स्टोरी है कि उसके अंदर एक आदमी होता है, उसके दो बेटे होते हैं। तो दोनों बेटों में से जो छोटा बेटा होता है ना, वो अपने बाप से ना पहले ही मतलब जायदाद में हिस्सा मांग लेता है कि मुझे मेरा हिस्सा दो और मैं कहीं जाना चाहता हूँ। तो उसका बाप उसको वो सारा हिस्सा दे देता है। तो वो बेटा क्या करता है कि वो मतलब दूर कहीं जाता है, अपने सारे पैसे उड़ा देता है, और जब उसके पास कुछ भी नहीं बचता तो वो एक छोटी मोटी नौकरी करता है और फिर बाद में वापस आता है अपने बाप के पास सारे पैसे उड़ाने के बाद। लेकिन उसका बाप जो होता है वो क्या करता है कि उसको दोबारा एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे ये जो सारी एग्जांपल दी गई है ये उसी प्रोडिगल की एग्जांपल दी गई है कि जिस तरह से वो जो मतलब प्रोडिगल होता है ना, वो अपने सारे पैसे खर्च करने के बाद वापस आता है, तो उसी तरह से वो जो शिप होती है ना, वो भी अपना सारा कुछ गवा देने के बाद, यानी समुंदर की हवाओं से टकराने के बाद, जो कि एक स्ट्रम्पेट की तरह थी हवा, उससे टकराने के बाद अपना सब कुछ ज़ाया करने के बाद, यानी वो ओवर वेदर्ड होकर रग्ड, इन सब वर्ड्स का मतलब यहाँ पे एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं, जिसका मतलब है डिस्ट्रॉय होने के बाद वो शिप जो है वो वापस आती है। तो इन सब लाइंस के अंदर ना ग्रेटियानो जो है वो लोरेंजो की हालत बताने की कोशिश कर रहा था कि स्टार्टिंग के अंदर और एंड के अंदर, यानी प्यार मिलने से पहले और प्यार मिलने के बाद की सिचुएशन कैसी होती है। तो अभी वो ये सारी बातें कर ही रहे थे कि एंटर लोरेंजो, लोरेंजो वहाँ पे आ जाता है, तो सैलरिन कहता है हेयर कम्स लोरेंजो, यानी वो लोरेंजो आ गया। मोर ऑफ दिस हेयर आफ्टर, यानी ये जो हम अभी बातें कर रहे थे हेयर आफ्टर, इनको हम बाद में करते हैं, चलो पहले लोरेंजो से ना बात कर लेते हैं। तो लोरेंजो जो होता है ना वो कहता है स्वीट फ्रेंड्स, यानी प्यारे दोस्तों, योर पेशेंस फॉर माई लॉन्ग अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है मतलब इतनी देर रुकना, कहीं पे स्टे करना, यानी इतनी देर मेरे लिए तुम लोग जो यहाँ पे रुके रहे ना, मतलब पेशेंस के साथ वेट किया। नॉट आई, वो मेरी वजह से नहीं था, बट माई अफेयर्स, लेकिन मेरे जो मुझे काम थे ना थोड़े बहुत, उनकी वजह से आपको रुकना पड़ा। हैव मेड यू वेट, कि यानी मेरे जो काम थे उनकी वजह से आपको रुकना पड़ा। मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे काम ही कुछ ऐसे थे कि मुझे आप लोग को इंतज़ार करवाना पड़ा ज़्यादा देर। वेन यू शेल प्लीज टू प्ले थीव्स फॉर वाइफ्स, कहता कि यही सीन जब तुम्हारे साथ होगा ना, कि तुम लोग भी अपनी वाइफ्स को चुराने के लिए जाओगे, तो आई विल वॉच एज लॉन्ग फॉर यू देन, तो उस टाइम मैं भी तुम लोगों का इतना ही इंतज़ार करूंगा, यानी टेंशन ला लो, इस चीज़ का बदला मैं आपको ज़रूर दूंगा। फिर कहता है अप्रोच, चलो चलें। हेयर ड्वेल्स माई फादर ज्यू, यानी यहाँ पर मेरा फादर, फादर का मतलब फादर इन लॉ, यानी ससुर की बात कर रहा है कि मेरा ससुर जो है ना वो यहाँ पे रहता है, ज्यू, वही ज्यू शायलोक। फिर लोरेंजो जो होता है ना वो आवाज़ देता है कि हो, यानी कि जैसे किसी को बुलाने के लिए कहते हैं ना कि हुज विद इन, यानी कोई है इधर, अंदर है कोई, यानी एक तरह से वो कंफर्म कर रहा है कि जेसिका आ गई है या नहीं आ गई। तो इंटर जेसिका, इतने में जेसिका जो होती है वो वहाँ पे इंटर होती है। अबव यानी ऊपर, ऊपर वाले पोर्शन में, इन बॉयज़ क्लॉथ्स, और उसने ड्रेसिंग भी चेंज की हुई है, वो एक मतलब लड़के की ड्रेसिंग के अंदर है। तो जेसिका की लाइन वो कहती है हु आर यू, कौन हो तुम, टेल मी, बताओ मुझे, फॉर मोर सर्टेनिटी,
यानी ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, सर्टेनिटी का मतलब है श्योरिटी के लिए, यानी ताकि मुझे और ज़्यादा श्योर हो जाए कि तुम वही हो ना जो मैं सोच रही हूँ कि तुम हो। एल्बेट आई स्वेयर दैट आई डू नो योर टंग। एल्बेट का मतलब है आल्दो, अगरचे, यानी अगरचे मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन फिर भी मुझे एक बार बताओ कि तुम कौन हो, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए, श्योरिटी मेरी ज़्यादा हो जाए। तो लोरेंजो कैसे कहता है कि लोरेंजो एंड दाई लव, यानी मैं लोरेंजो हूँ जो कि तुम्हारा लव है, यानी जिससे तुम लव करती हो। तो जैसे कैसे कहती है, लोरेंजो सर्टेन, हाँ हाँ तुम लोरेंजो ही हो, एंड माई लव इंडीड, और हाँ हाँ हकीकत, इंडीड यानी मतलब श्योरली, यानी यकीनन हाँ तुम मेरे लव ही हो। फॉर हु लव आई सो मच, यानी तुम्हारे अलावा और कौन है जिसे मैं इतना ज़्यादा लव करती हूँ। एंड नाउ हु नोज बट यू, और तुम्हारे अलावा कौन है जो ये जानता होगा लोरेंजो, वेदर आई एम योर्स, यानी तुम्हारे अलावा कौन है जो ये जानता होगा कि मैं तुम्हारी हूँ या नहीं। यानी पहले उसने अपने अपना बता दिया कि मैं तो तुमसे लव करती हूँ, अब तुम भी मुझे एक बार बता दो कि तुम मुझसे लव करते हो या नहीं। मतलब एक तरह से सिंपली ये क्वेश्चन वैसे यहाँ पे बनता तो नहीं था, लेकिन उसने रैंडमली कर लिया कि मुझे बता दो कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो ना। तो लोग आगे से कहता है कि हेवन एंड दाई थॉट्स आर विटनेस दैट दाउ आर्ट। हाँ, तो लॉरेंजो कहता है कि हाँ खुदा भी इस बात का गवाह है, और तुम्हारे जो तुम्हारे माइंड में चलने वाले ख्याल है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये भी इस बात की गवाह है, यानी ये विटनेस है इस चीज़ के, क्या कि दैट मतलब दाओ आर्ट, कि तुम मेरी हो या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जैसे कागज कहती है हेयर कैच दिस कैस्केट। अच्छा, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना कि एक लड़की थी, वो कैस्केट दे रही थी, यानी एक संदूक दे रही थी नीचे एक लड़के को, तो वो यहीं की पिक्चर थी। तो जैसिका जो है ना उसने अब कुछ मतलब कीमती सामान या कोई रकम या कोई मतलब सोने के सिक्के वगैरह इस तरह के जो भी उस टाइम की करेंसी होती थी, वो अपने फादर के घर से कुछ मतलब अपने साथ ले जाने के लिए रख लिए हैं, और उस संदूक में बंद करके रख दिए हैं, और वो संदूक अब वो लोरेंजो को दे रही है। और फिर कहती है इट इज़ वॉट द पेन्स, यानी ये जो हम मेहनत कर रहे हैं ना यहाँ से भागने की, इस मेहनत का हमें ये सिला मिलेगा, यानी एक तरह से ये हमारी उस मेहनत का रिवॉर्ड है जो हम यहाँ से भाग कर रहे हैं। आई एम ग्लैड टिस नाइट, और मुझे खुशी है कि मतलब ये रात का टाइम है, यानी हम रात का टाइम भाग रहे हैं। यू डू नॉट लुक ऑन मी, यानी तुम्हें मुझे नहीं देखना चाहिए। फॉर आई एम मच अशेम्ड ऑफ माई एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है कि ये जो मैंने अपनी पर्सनैलिटी चेंज की हुई है, यानी मैं जैसिका एक गर्ल हूँ और मैंने एक बॉय की ड्रेसिंग की हुई है, इसलिए मैं मतलब नहीं चाहती कि तुम मुझे इस ड्रेसिंग में देखो। यानी आई एम मच अशेम्ड का मतलब है कि मुझे मतलब पहले ही इतनी शर्म आ रही है कि मैंने अपनी ड्रेसिंग चेंज की हुई है, लेकिन क्योंकि ये हमारे भागने के लिए ज़रूरी है तो करनी पड़ी। बट लव इज़ ब्लाइंड, लेकिन तुम तो जानते हो कि लव जो होता है वो ब्लाइंड होता है, यानी प्यार तो अंधा होता है। एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फुलीज दैट देमसेल्व्स कमिट, और जो लवर्स होते हैं ना, जो प्यार करने वाले होते हैं, वो अपनी उन बेवकूफ़ियों को, फुलीज मतलब बुरे काम तो नहीं कह सकते, लेकिन वो वाले काम जो कि प्यार में पड़ने वाले लोग करते हैं अक्सर, और वो थोड़े से गलत भी होते हैं, तो उनको कह सकते हैं। तो यहाँ पे यही कह रही है कि प्यार जो होता है वो अंधा होता है, और प्यार करने वाले जो होते हैं वो उन बुरे कामों को नहीं देख सकते, या उन बेवकूफ़ी भरे कामों को नहीं देख सकते जो कि वो प्यार में पड़ने के बाद करते हैं। अच्छा, फॉर इफ़ दे कुड, क्योंकि अगर वो देख सकते ना इन बुरे कामों को या बेवकूफ़ी वाले कामों को, क्यूपिड हिमसेल्फ वुड ब्लश। तो जो क्यूपिड देवता है ना, जो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर गॉड ऑफ लव है, आपने देखा होगा शायद, ये विंग्स भी होते हैं इसके। तो वो जो देवता है ना, अगर मतलब ये जो प्यार करने वाले हैं इनको शर्म आती है अपने इन कामों के ऊपर जो ये प्यार में पड़ने के बाद करते हैं, तो क्यूपिड देवता खुद जो था ना, उसने भी ब्लश यानी शर्माना था, टू सी मी, मुझे देखकर, दस ट्रांसफॉर्म टू अ बॉय, इस तरह से एक लड़का बनते हुए। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि वो कह रही है कि अगर प्यार करने वाले जो लोग हैं ना, उनको अपनी बेवकूफ़ी भरे कामों के ऊपर थोड़ी सी भी मतलब शर्म फील हो ना, जो कि उनको नहीं होती, अगर हो, तो क्यूपिड देवता जो है ना इट सेल्फ, वो भी क्या करेगा कि मुझे इस तरह से लड़का बनते हुए देख करना वो भी शर्मा जाएगा। तो लोरेंजो कहता है डिसेंड, यानी नीचे आ जाओ जैसिका, फॉर यू मस्ट बी माई टॉर्च बीरर, क्योंकि आज रात जो यहाँ पे फेस्टिवल होगा ना, जो दावत वगैरह होगी, उसमें तुमने टॉर्च बीरर पकड़ना है। टॉर्च बीरर यानी वो जो लाइट पकड़ के चलने वाले होते हैं ना, लड़कों को ही मतलब उन्होंने बनाया होता है, तो ये भी जैसिका भी लड़के की ड्रेसिंग के अंदर है, तो कह रहा है कि तुम भी आज रात वो टॉर्च पकड़ कर चलने वाले लड़के का रोल प्ले करोगी मेरे लिए। तो जैसिका कहती है व्हाट, क्या, मस्ट आई होल्ड अ कैंडल टू माई शेम्स, यानी पहले मुझे इतनी शर्म आ रही है और उसके ऊपर तुम मुझे वो कैंडल पकड़ा के सबके सामने करोगे, यानी मुझे और ज़्यादा शर्मिंदा करोगे। अब ये जो ना आई होल्ड अ कैंडल टू माई शेम्स, ये भी एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, यानी मुहावरे वाली बात है कि मतलब मुझे शर्म आ रही है और तुम मुझे और ज़्यादा कैंडल पकड़ा के सबके सामने करोगे। दे इन देम सेल्स, दे यहाँ पे वो ड्रेसिंग को कह रही है कि जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं ना, ये अपने आप में ही गुड सूट, अगर मैं सच सच कहूँ ना, गुड सूट का मतलब है ट्रूली, यानी अगर मैं सच सच कहूँ ना, ये जो कपड़े मैंने ड्रेसिंग पहनी हुई है, आर
टू टू लाइट, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो लाइट है, यानी बहुत ज़्यादा सबको शो करवा रहे हैं मेरी आइडेंटिटी। और यहाँ पे ये जो 2 बार टू यूज़ हुआ है ना, है तो ये एक ही वर्ड, लेकिन इसका दोनों का यहाँ पे मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ पे ये जो टू है ये मतलब किसी चीज़ के एडिशन के लिए यूज़ किया गया है, कि एक तो ये जो कपड़े हैं ये जो है ना ये भी मेरी शेम के अंदर इजाफा कर रहे हैं, और टू टू का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मुझे रिवील कर रहे हैं। फिर कहती है वाई इट इज़ एन ऑफिस ऑफ डिस्कवरी लव, यानी अपने उसको लोरेंजो को कह रही है कि माई लव, कि ये जो तुम मुझे काम करने के लिए कह रहे हो ये एक ऐसा ऑफिस यानी ऐसा काम है जो कि डिस्कवरी वाला है, जिससे यानी मेरी आइडेंटिटी सबको पता चल सकती है। एंड आई शुड बी ऑब्सक्योर्ड, और मुझे तो मतलब सबसे छुप कर रहना चाहिए, लेकिन तुम मुझे टॉर्च बीरर बना के सबके सामने लाना चाहते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसके जवाब में लोरेंजो कहता है सो आर यू स्वीट, यानी माई लव। वो अब जेसिका को कह रहा है कि मतलब माई लव, ये बात तो सच है कि ये जो तुमने कपड़े पहने हैं ना, इन इस ड्रेसिंग के बावजूद भी तुम्हारी आइडेंटिटी जो है ना वो सबके सामने एक तरह से आ ही रही है, यानी तुम इतनी प्यारी हो कि ये बॉयज़ के जो क्लॉथ्स हैं ना ये भी तुम्हें मतलब छुपा नहीं पा रहे। इवन इन द लवली गार्निश ऑफ अ बॉय, यानी यहाँ तक कि इस लड़के की ड्रेसिंग के अंदर भी तुम जो हो वो इतनी प्यारी लग रही हो कि कोई भी तुम्हें पहचान सकता है। बट कम एडवांस, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब छोड़ो सारी बातें छोड़ो, तुम नीचे आओ। फॉर द क्लोज नाइट डोथ प्ले द रन अवे, क्योंकि मतलब रात जो है वो गुजर रही है, और रन अवे का मतलब है कि यानी ये रात जो है बहुत तेज़ी के साथ गुजर रही है। एंड वी आर स्टेड फार एट बेसानियोस फीस्ट, और हम लोग जो हैं हमें भी बेसानियों की दावत के ऊपर जाना है। स्टेड फार का मतलब है कि हम भी मतलब इंतज़ार कर रहे हैं बेसानियों की दावत का, तो वहाँ पर हमने जाना है। तो जैसिका कहती है आई विल मेक फास्ट द डोर्स, ठीक है मैं सारे दरवाजे वगैरह जो है ना वो लगा के आती हूँ। मेक फास्ट का मतलब है दरवाजे बंद करके आना। एंड गिल्ड माई सेल्फ का मतलब है कोई चीज़ अपने साथ रख लेना, वैसे गिल्ड का मतलब सजाना होता है, तो यहाँ पे मतलब है अकम्पनी कर लेना, कीप करना, किसी चीज़ को रख लेना। तो कहती है मैं अपने साथ क्या रख लूँ, विद सम मोर डकेट्स, यानी कुछ और डकेट्स जो है ना, करेंसी जो है मतलब वो जो सिक्के होते हैं वो और ज़्यादा मैं रख लूँ। एंड बी विद यू स्ट्रेट, और फिर मैं जल्दी से तुम्हारे पास आती हूँ। एग्जिट अबव, ये कहने के बाद वो वहाँ से चली गई। तो ग्रेटियानो जो होता है वो कहता है नाउ बाय माई हुड अ जेंटाइल एंड नो ज्यू। तो ग्रेटियानो जो होता है ना, जो भी मतलब उसका फ्रेंड होता है लोरेंजो का, वो जब ये सब कुछ देखता है तो वो कहता है कि अब मैं अपनी हुड की कसम खा के कहता हूँ, उसने सर पे जो कैप पहनी है उसकी कह रहा है कि मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ कि ये जो जेसिका है ना, अ जेंटाइल की यहाँ पे दो मीनिंग है। एक तो मतलब जेंटलमैन, और दूसरा जेंटाइल जो है किसी क्रिश्चियन को भी कहते हैं, जो एक क्रिश्चियन होता है ना उसको भी जेंटाइल कहते हैं। तो कहता है कि ये जो जेसिका है ये एक तरह से क्रिश्चियन ही है, मुझे तो ये ज्यू नहीं लगती। एंड नो ज्यू, यानी मुझे ये कहीं से ज्यू नहीं लगती, ये तो एक क्रिश्चियन ही है। ग्रेटियानो की इस लाइन के बाद लोरेंजो की जो लाइन है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये बाकी वो पीछे वाला टेक्स्ट है जो यहाँ पे डबल कॉपी हो गया। तो लोरेंजो आगे से कहता है कि बी श्यू मी बट आई लव हर हार्टली। बी श्यू का मतलब होता है कि मतलब अगर मैं ऐसा ना करूँ तो खुदा का असाब मेरे पे आए, या मतलब मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए। यानी अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो खुदा का मेरे ऊपर अजाब आ जाए, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि आई लव हर हार्टली, यानी मैं दिल से उससे प्यार करता हूँ। और शी इज़ वाइज, क्योंकि वो अक्लमंद है। इफ़ आई कैन जज ऑफ हर, अगर मैं उसको जज कर सकता हूँ, यानी जहाँ तक मैंने उसको जज किया है वो अक्लमंद है। एंड फेयर शी इज़, और वो मतलब खूबसूरत भी है। इफ़ दैट माइन आइज़ बी ट्रू, अगर मेरी आंखें जो है वो मुझे सच दिखाती हैं, कि जिस तरह से मुझे वो दिखाती हैं जेसिका को, तो मेरे मतलब हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग वो खूबसूरत भी है। एंड ट्रू शी इज़, और वो मतलब ट्रू भी है। एज शी हैड प्रूव्ड हर सेल्फ, जिस तरह से उसने प्रूव किया है। प्रूव कैसे किया है कि उसने कहा था कि वो मतलब मेरे साथ भाग जाएगी, तो वो उसने अब ये चीज़ प्रूव कर दी, इसलिए वो ट्रू भी है। एंड देयर फॉर, इसलिए लाइक हर सेल्फ, उस तरह की इस तरह की जो लड़की है ना, वाइज फेयर एंड ट्रू, जो कि वाइज भी है यानी अक्लमंद भी है, फेयर यानी खूबसूरत भी है, एंड ट्रू यानी सच भी बोलती है। शेल शी बी प्लेस्ड इन माई कॉन्स्टेंट सोल, तो उसको मैं अपनी कॉन्स्टेंट सोल के अंदर रखूँगा। कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है कि एवर लविंग, यानी हमेशा लव करने वाली मेरी जो सोल है ना उसके अंदर मैं उसको रखूँगा, यानी हमेशा उससे लव करूँगा। सिंपली ये मतलब है। इंटर जेसिका, इतने में जेसिका इंटर होती है। तो लोरेंजो कहता है व्हाट आर्ट दाउ कम, यानी जेसिका तुम आ गई। ऑन जेंटलमैन अवे, फिर वो अपने दूसरे दोस्तों को कहता है कि जेंटलमैन चलो, ऑन का मतलब है कि चलते हैं, अवे यहाँ से चलते हैं। आर मैस्किंग मेट्स बाय दिस टाइम फॉर अ स्टे, मैस्किंग यानी वो पार्टी के अंदर जिन लोगों के साथ हमने डांस वगैरह करना है, या जिनके साथ मतलब जो हमारे एज अ पेयर मतलब वहाँ पे होंगे, तो वो जो हमारे जो मेट्स यानी दोस्त हैं वो वहाँ पर पार्टी में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, वो बेसानियो की जो पार्टी है। एग्जिट विद जेसिका एंड सेलेरिनो, तो जेसिका के साथ और सेलेरिनो के साथ लोरेंजो वहाँ से चला गया। तो इंटर एंटोनियो, इतने में एंटोनियो वहाँ पे आया। तो एंटोनियो कहता है हु इज़ देयर, कौन है वहाँ पे। अब यहाँ पे सीन ऐसे है कि जेसिका भी चली गई, लोरेंजो भी चला गया और सेलेरिनो भी चला गया, सिर्फ ग्रेटियानो वहाँ पे बचा। तो इतने में एंटोनियो वहाँ पे आया।
तो उसने ग्रेटियानो को देखा, तो वो अब पूछ रहा है उससे, उसको देख के कि हुज देयर, कौन है वहाँ पे। तो ग्रेटियानो आगे से कहता है सिग्नियर एंटोनियो, यानी क्या ये मिस्टर एंटोनियो तुम हो। तो एंटोनियो आगे से कहता है फाई फाई ग्रेटियानो, या फाई फाई जो है ये मतलब सोरो को या दुख को या अफसोस को शो करता है। तो यहाँ पे वो ग्रेटियानो से कह रहा है कि मतलब ग्रेटियानो तुम लोग क्या कर रहे हो, वेयर आर ऑल द रेस्ट, तुम्हारे साथ वाले दूसरे कहाँ पे हैं। टिस 9 o'clock, यानी 9 बज गए हैं। आर फ्रेंड्स ऑल स्टे फॉर यू, हमारे जितने भी दूसरे दोस्त हैं वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, यानी तुम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। नो मैक्स टू नाइट, आज रात कोई भी मतलब पार्टी वगैरह नहीं होगी। द विंड इज़ कम अबाउट, यानी जो विंड है ना, जो हवा है, जो हमारे फेवर वाली है। यानी आपको पता है ना कि जब शिप्स के अंदर सफ़र करते थे तो विंड का फेवरेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था, क्योंकि अगर विंड जो है वो ऑपोजिट साइड पे होगी तो शिप को उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो यहाँ पे एंटोनियो कह रहा है कि विंड जो है वो भी हमारी उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में हमने जाना है, तो इसलिए विंड जो है वो हमारे साथ है। बेसानियो प्रेजेंटली विल गो अब्रोड, बेसानियो जो है ना वो अभी अभी, प्रेजेंटली का मतलब है इमीडिएटली, यानी अभी अभी वो अब जाएगा जहाँ पे उसने जाना था। आई हैव सेंट 20 आउट टू सीक फॉर यू, मैंने 20 बंदे भेजे थे तुम लोगों को ढूंढने के लिए, यानी हम वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं तुम लोगों का कि कब तुम लोग आओ और कब हम जाएं, तुम लोग यहाँ पे हो। तो ग्रेटियानो आगे से कहता है आई एम ग्लैड ऑन इट, यानी मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा। आई डिज़ायर नो मोर डिलाइट, मुझे भी मतलब यहाँ पे कोई और ज़्यादा पार्टी वगैरह नहीं करनी, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करना। दैन टू बी अंडर सेल एंड गोन टू नाइट, यानी आज रात बस सफ़र पर जाने के अलावा मुझे भी और कोई काम नहीं करना। यहाँ पर ये सीन जो है एंड हो गया। थैंक यू सो मच।